हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी पीजीसीआईएल के तरफ से भाई बता दूं कि आपका सुपरवाइजर और इंजीनियर पोस्ट पे लिए न्यू वैकेंसी रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है और साथ में उसका फॉर्म फिलअप प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है, यानी ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप आप अपने फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे बिना कोई गलती किए हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ जरूरी जानकारी दिखा लेते हैं जो आपको जानना जरूरी है। एप्लीकेशन देखते हैं, बिगिन होता है आपका 21 से और 11 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप होगा। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की डेट अभी नहीं आई है, जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो फील्ड इंजीनियर के लिए आपको 400 रुपये पे करना होगा। फील्ड सुपरवाइजर के लिए फॉर्म भरेंगे तो 300 रुपये पे करना होगा। एसटी एससी और दिव्यांग कोटा के लिए कोई पैसा पे नहीं करना है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम कोई भी एज लिमिट नहीं है और मैक्सिमम आपका 29 साल होना चाहिए। एज आपका काउंट किया जाएगा 11/12/2022 से। 11/12/2022 यानी कि इतने तक आपको दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जाएगा। आप 29 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 800 है, 800 नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें फील्ड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 50 पोस्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के लिए 15 और यहाँ पे टेक्नोलॉजी आईटी के लिए 15 पोस्ट है। उसके बाद 480 है इलेक्ट्रिकल के लिए और सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 240 पोस्ट है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी बताए गए हैं कि आपका बीएससी इंजीनियरिंग, बीई या बीटेक होना चाहिए। रिलेटेड ट्रेड से यानी जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई करोगे उस ट्रेड में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, 55% मार्क्स एंड 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एससी एसटी के लिए कोई भी परसेंटेज रहेगा तो चलेगा, ठीक है। अलग अदर कास्ट के लिए 55% रहना चाहिए और फिर दिव्यांग के लिए भी कोई भाई परसेंटेज नहीं चाहिए। उसके बाद ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन भी, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कि कौन से भाई ट्रेड के लिए कितना कितना पोस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ट्रेड वाइज वैकेंसी है यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रेड वाइज आप देख सकते हो कौन से ट्रेड में कितना कितना पोस्ट है वो देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे में आना है और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के सामने रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम आ जाते हैं इस पेज पे। ये पेज ओपन हो जाता है आपके सामने कुछ इस प्रकार से। तो आपको नीचे में जाना है और यहाँ पे पोस्ट को सिलेक्ट करना है, किस पोस्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। फील्ड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए, ईएनसी इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है, सुपरवाइजर जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना होगा उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट कर लिया भाई। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप यहाँ पे अपने पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन दे दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैंडिडेट का नाम देना है, यानी जिसके नाम से फॉर्म भरना है। उसके बाद पिताजी का नाम, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ देने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने ईयर चूज कर लोगे डेट ऑफ बर्थ का, उसके बाद महीना चूज किया जाता है, उसके बाद आपको डेट चूज किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका जेंडर होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास नेशनल स्किल रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस की शादी हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद कैटेगरी पूछा जा रहा है कि आप जनरल से हैं, ओबी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, जो भी आपका कास्ट कैटेगरी होगा उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अगर एक सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो करोगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आना है और आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी की ऑप्शन में देख लेना है कि आप कौन से कास्ट कैटेगरी से आते हैं। अगर नहीं आते हैं माइनॉरिटी कैटेगरी से तो आप यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर लेंगे। उसके बाद डिमिसिबल स्टेट पूछा जा रहा है, आप अपने डिमिसिबल स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद राइट विक्टिम से आप देखते हैं इज राइट विक्टिम, अगर होंगे भाई राइट विक्टिम से तो यस करना, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर लेना। उसके बाद बोल रहा है अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में रहे हो 1980 से 1989 के बीच में तो आप यहाँ पे यस करना, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिटन टेस्ट सेंटर, आपको टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप अपने टेस्ट को देना चाहते हैं। तो जो भी नज़दीक लगे उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे भाई। उसके बाद रिटेन एग्जाम लैंग्वेज पूछा रहा है, किस भाषा में आप अपने लिखित परीक्षा को दोगे। तो इंग्लिश होगा तो इंग्लिश, हिंदी होगा तो हिंदी लिख लेंगे। उसके बाद पीएसयू एम्प्लॉय, अगर आप पीएसयू एम्प्लॉय होंगे पहले से तो यस कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो करोगे। नेशनलिटी में आप यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे में आना है, रजिस्ट्रेशन विथ एम्प्लॉय एक्सचेंज का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप एम्प्लॉय एक्सचेंज होंगे तो यस कर लेना, ठीक है, नहीं होंगे तो यहाँ पे नो करना आपको, ठीक है, नो कर लेंगे। उसके बाद पीडब्ल्यूडी डिटेल, फिजिकल यानी दिव्यांग कोटा से आते होंगे तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा तो आप यहाँ पे जरूर कर लेंगे, अगर होगा तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे अपने सारे एक्सपीरियंसेस को दे देंगे, ठीक है। वेदर यू हैव वर्क या वर्किंग इन पावर ग्रिड, एफटीवी या बीईएफएस में आपने काम किया होगा भाई। अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हो तो यहाँ पे यस करना और डिटेल्स दे देना सारी की सारी, ठीक है। नहीं होंगे तो छोड़ देंगे।
उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे में आना होगा, देखते हैं कि इफ़ नो पावर ग्रिड एक्सपीरियंस डिटेल, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं यहाँ पे नो करोगे, ठीक है। लेकिन आपके पास होगा तो आप यहाँ पे यस भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एड्रेसेस देने होंगे, मेलिंग एड्रेस है ये, ठीक है, मेलिंग एड्रेस। तो आप यहाँ पे अपने मतलब ये कुछ भेजना होगा तो इसलिए मेलिंग एड्रेस बोला जाता है। आपको एड्रेस 1 में आपको अपने गांव या विलेज का या सिटी का नाम देना है। लैंडमार्क यानी आसपास का कोई है, मान लेते हैं नज़दीक में मेरे पुलिस स्टेशन है तो नियर पुलिस स्टेशन लिख दूंगा, नियर पोस्ट ऑफिस लिख दूंगा। नियर रेलवे स्टेशन, आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन है उसका नाम देंगे। सिटी का नाम दे सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपके आसपास में सिटी हो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है, स्टेट का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना है और एरिया पिन कोड यहाँ पे दे देना है। उसके बाद हमसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना है विदाउट 0 एंड 91 का प्रयोग किए हुए, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लैंडलाइन नंबर छोड़ सकते हैं, ईमेल आईडी दे देंगे और री इंटर ईमेल आईडी में आपको दोबारा से वही ईमेल आईडी इंटर करना है ताकि आप वेरीफाई कर लें। अल्टरनेट ईमेल आईडी कोई दूसरा देना चाहते हैं, कोई और भी ईमेल आईडी तो दे सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे में आना है, क्वालिफिकेशंस की डिटेल देनी है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बीई बीटेक क्या है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कितना परसेंटेज आया था वो आप यहाँ पे दे लोगे, ठीक है। डेसिमल का भी यूज करना है, जैसे मैं लिख देता हूँ, अगर मेरा 72 है तो मैं 72.00 लिख दूंगा, ऐसे आपको लिख लेना है। उसके बाद डिसिप्लिन में हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल है, पावर मतलब जो भी होगा आप यहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सीजीपी अगर अप्लीकेबल होगा तो यहाँ पे सीजीपी दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे आप, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे में आप देखेंगे ड्यूरेशन कोर्स फ्रॉम, यानी कब से कब तक आप कोर्स किए थे। तो जब आपका एडमिशन हुआ था उस ईयर को आप यहाँ पे दर्ज कर देंगे और जब खत्म हुआ था उस ईयर को भी आपको देना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कब हमारा एडमिशन हुआ था, ठीक है। एडमिशन होने की तिथि को भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जब आपका ख़त्म हो गया था ना वो भी आप दे लोगे। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया था, ठीक है, 17 से तो 21 तक चला और यहाँ पे हमारा तो है भाई जून में ख़त्म हो गया था, तो जून में हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट, यानी जब आपको रिजल्ट मिल गया तब का डेट यहाँ पे देना है। और मेड ऑफ कोर्स में देख लेते हैं फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, डिस्टेंस से, जो भी आपने किया होगा फुल टाइम किए होंगे तो फुल टाइम ही कर लेंगे। उसके बाद डिवीजन पूछ रहा है, फर्स्ट डिवीजन हो, सेकेंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, तो आप अपने डिवीजन को भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दे देना है और इंस्टीट्यूट का नाम दे देना है जहाँ से आपने कोर्स को कंप्लीट किया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं बैंक डिटेल भी देना है फॉर ऑनलाइन पेमेंट टीए एलिजिबिलिटी कैंडिडेट। तो आपको अपना अकाउंट होल्डर का नाम दे देना है यहाँ पे, बैंक अकाउंट, बैंक नेम, ठीक है, जिस भी बैंक में है, जैसे एसबीआई में है तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दूंगा। जो भी आपका होगा आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ब्रांच का नाम देंगे, ब्रांच का सिटी दे देंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर और एक IFSC कोड, ठीक है, इतना डिटेल आपको दे देना है अपने अकाउंट्स की। उसके बाद हम नीचे में आते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है डू यू हैव रिलेटिव वर्किंग। अगर आपके कोई रिलेटिव हैं जो एम्प्लॉयड हैं पावर ग्रिड में तो यस कर लेंगे, अगर कोई रिलेटिव नहीं होंगे तो नो कर लेंगे यहाँ पे। और फ्रेंड्स उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लेना होगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे हमसे। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल है, यानी कि कोई और क्वालिफिकेशन डिटेल है जिसे आप देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऐड एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स में दे लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक्सपीरियंस डिटेल भी यहाँ पे देना होगा। लाइक सीरियल नंबर 1 में आप एक्सपीरियंस डिटेल देंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, प्राइवेट था, PSU था, जो भी होगा, गवर्नमेंट होगा तो गवर्नमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेस्टिनेशन का नाम लिखना है, डिजाइनेशन का, ठीक है, डेजिनेशन का। उसके बाद डिपार्टमेंट क्या था, ठीक है, मंथली ग्रोस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मंथली ग्रोस क्या था वो दे देंगे। उसके बाद आपने कब से कब तक काम किया था वो देंगे, यानी कि फ्रॉम यानी कब से आपने स्टार्ट किया और टू यानी कब तक आपने काम किया। उसके बाद आपको अपनी लोकेशन दे देनी है, जिस लोकेशन पे आपने काम किया था। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे एक कंपनी को चूज कर लेना होगा। यहाँ पे वेरियस कंपनीज हैं, उसको आप एक चूज कर लो, वो किसी को, और जिस कंपनी को चूज करोगे उसके बारे में आप कम से कम 100 वर्ड में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ भी आपको जानकारी हो गई उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के बारे में 100 वर्ड में लिख दीजिएगा उस यहाँ पे, ठीक है। अगर और कोई भी आपको रिकॉर्ड देना है तो ऐड न्यू रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करके दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं। जैसे चूज फाइल पे जाएंगे, आपको एक फोटो सेलेक्ट कर लेना है जो कि मैक्सिमम उसका साइज 50 KB के अंडर में होना चाहिए, JPG के फॉर्मेट में रहेगा। सिग्नेचर जो रहेगा वो 30 KB के बीच में होना चाहिए और JPG के फॉर्मेट में। उसके बाद मैट्रिक की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है 1 MB PDF के फॉर्मेट में।
उसके बाद क्वालिफिकेशंस डिटेल यानी जो भी आपके पास है बीई बीटेक वगैरह का, तो आप यहाँ पे एकेडमी के अंडर में पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड कर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मार्कशीट भी अपलोड करनी है, ठीक है, मार्कशीट भी आप अपलोड कर लोगे, क्वालिफिकेशन डिटेल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप अपलोड करोगे, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे अपलोड कर लोगे। तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको चूज फाइल के ऑप्शन पे जाना होगा। सबको चूज करने के बाद आप अपलोड यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुल का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि हमारा सब कुछ अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ क्रिमिनल केसेज के डिपार्टमेंट है, अगर आप कोई भी केसेज में नहीं फंसे हो तो सब में यहाँ पे नो कर लेना। अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह होगा तब आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है, नहीं तो सारे ऑप्शन में यहाँ पे नो कर लोगे, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बता भी सकता हूँ कौन कौन से केसेज में आपको लगना है, तो अगर आप नहीं हुए तो टाइम वेस्ट क्या करना है, सब में नो कर लेंगे और यहाँ पे टिक मार्क करना होगा। टिक मार्क करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे में सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रजिस्टर्ड जो है सक्सेसफुली हो चुका है, हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। आपको अपने इंस्ट्रक्शंस के लिए ईमेल पे आपको सब कुछ सेंड किया गया है। तो अब आपको पेमेंट करने होगा, तो क्लिक हियर टू लॉग इन फॉर पेमेंट एप्लीकेशन फी के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, क्योंकि अब हमें लॉग इन करना पड़ेगा लगता है, ठीक है। तो लॉग इन भी हम करेंगे और पेमेंट भी करना होगा भाई। यहाँ पे बस जनरल ओबीसी वालों के लिए पेमेंट करना है, नहीं तो जो अदर कास्ट होंगे यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपको इंटर करना है और जो रजिस्ट्रेशन आईडी आया है आपके ईमेल आईडी पे उसको इंटर करेंगे एंड ये कैप्चा को डाल के आप यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे भाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपनी सारी जानकारियाँ देखने को मिल जाती हैं। अब आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे फोटो सिग्नेचर सब कुछ हो चुका है, हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपको देना होगा तो देख सकते हैं, जो भी है सब कुछ अपलोडेड है हमारा। तो अब हमें पे ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है एप्लीकेशन फी पेमेंट करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं पेमेंट करने के लिए। तो फ्रेंड जस्ट इन फ्यू मिनट हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा बिलडेस्क के वेबसाइट पे, जहाँ पे हमें पेमेंट करना होगा, ठीक है। देख सकते हैं बिलडेस्क का वेबसाइट ये खुल चुका है। यहाँ पे आपको बिल करना, पे करना पड़ता है। तो हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं पेमेंट के लिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, QR कोड, UPI। अगर आप चाहते हैं QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करने का फोन पे, गूगल पे, तो आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें रिस्क रहता है कि आपका पेमेंट फंसे। लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड से करते हो तो भाई ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। तो आपको जिससे मन करे उससे पेमेंट कर दीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का सब कुछ बता दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करेंगे और ऐसी जानकारियों के लिए, ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो आपको सबसे पहले मिलते रहेगा। और पेमेंट करने के बाद आप अपने बाय एप्लीकेशन फॉर्म को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।